नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कहे कहानी पर। आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लाइफ मैनुअल है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। लेखक हैं जेम्स क्लियर। इस किताब का सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज है, छोटी छोटी आदतें ही हमारी ज़िंदगी बदलती है। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप रोज़ 1% बेटर होते हैं तो साल बाद आप 37 गुना बेटर होंगे। लेकिन अगर रोज़ 1% वर्स होते हैं तो साल बाद आप ऑलमोस्ट ज़ीरो रह जाएंगे। तो आपकी लाइफ में आज कौन सी हैबिट है जो आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी हैबिट है जो आपको पीछे खींच रही है? सोचिए। और इस वीडियो के अंत तक मैं चाहूँगा कि आप एक नई हैबिट अडॉप्ट करने का डिसीज़न लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की ये इंस्पायरिंग जर्नी। अमन रोज़ सोचता कि मैं एक दिन जिम जाऊंगा और 1 महीने के अंदर ही मेरी बॉडी बन जाएगी। मैं इस तरह का बन जाऊंगा कि मैं किसी कंपटीशन में पार्ट ले सकता हूं। वह ये सोचता रहा 1 महीना 2 महीना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसके बारे में जेम्स क्लियर क्या कहते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही हैबिट्स का भी कंपाउंड इफेक्ट होता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 किताबें 3 किताबें 1 महीने में पढ़ लूँगा, लेकिन महीने के एंड में आप पाएंगे कि आपने एक भी किताब नहीं पढ़ी, तो ये हैबिट डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको रोज़ 10 मिनट पढ़ना पड़ेगा। इस तरह आप देखेंगे कि अगर आप रोज़ थोड़ा टाइम पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस समय को बढ़ाएंगे तो 1 साल में आप लगभग 10 से 15 किताबें पढ़ चुके होंगे। वैसे ही अमन की तरह, अगर अमन यही सोचते रहेगा कि वह जिम जाएगा और महीने के अंदर ही बॉडी बना लेगा, तो वो कभी नहीं होगा। तो अमन को क्या करना चाहिए? उसे छोटी शुरुआत करनी चाहिए, यानी रोज़ 20 पुशअप्स करने चाहिए। 20 पुशअप्स अगर वो रोज़ करता है तो ये लगभग 7000 पुशअप्स 1 साल में हो जाएंगे और शायद जिम जाने की ज़रूरत ही ना रहे। वैसे ही हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम रोज़ उठकर 1 घंटा जाएंगे घूमने, मॉर्निंग वॉक करेंगे, गार्डन में जाएंगे, लेकिन समय की कमी, ऑफिस जाने की जल्दी के कारण शायद हम कभी वो शुरुआत कर ही नहीं पाते। तो छोटे कदम लीजिए, रोज़ 15 मिनट की वॉक कीजिए। उसके भी बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका मन भागने में, घूमने में, दौड़ने में लगेगा। इस तरह आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। अभी तक हमने एटॉमिक हैबिट्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर वो रोज़ 1 सिगरेट पीते हैं तो साल में 365 सिगरेट पी चुके होंगे। रोज़ देर रात तक जागते हैं, चाहे वो काम के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, तो उसका एक लॉन्ग टर्म हेल्थ डैमेज होता है, हेल्थ इम्पैक्ट होता है। और अगर रोज़ गॉसिप करते हैं तो नेगेटिव माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें एटॉमिक हैबिट्स को यूज़ तो करना है, लेकिन सिर्फ अच्छे बदलाव के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स को प्रेफरेंस देता है, इसीलिए हम अक्सर बैड हैबिट्स चुनते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा तुरंत मिलता है। जैसे मिठाई खाने का टेस्ट, अगर हमें कोई मिठाई अच्छी लगती है तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसका 4 पीस खा लिया जाए, आधा किलो ही खा लिया जाए या पूरा डब्बा ही ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन इसका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो शायद हमें लंबे समय तक सताता है। और इसी के विपरीत गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है। जैसे एक्सरसाइज करने का हेल्थ बेनिफिट, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाते हैं तो एक दिन आपका ना सिर्फ शरीर स्वस्थ होगा बल्कि मन भी स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आपकी कौन सी छोटी डेली एक्टिविटी है जो आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किताब में आगे बढ़ते हुए हम आइस क्यूब एनालॉजी की चर्चा करते हैं। अभय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। शुरू में तो कॉलेज ख़त्म करने के बाद वह 1 साल
लगातार तैयारी करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने छोटी नौकरी पकड़ ली, लेकिन वह तैयारी करता रहा। उसके माँ बाप, पड़ोसी, दोस्त सब कहते थे, अब तुम्हें अच्छी प्राइवेट नौकरी मिल गई है, क्यों फंसे हो तैयारी में, क्यों रात भर पढ़ते रहते हो। लेकिन अभय रुका नहीं और अंततः उसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो इसे हम आइस क्यूब एनालॉजी से समझते हैं। कमरे का तापमान 25 डिग्री से 31 डिग्री तक बर्फ में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन 32 डिग्री पर आइस क्यूब पिघल जाता है। तो यह क्या सिखाता है? प्रोग्रेस इनविजिबल होता है, लेकिन एक दिन अचानक दिखाई देता है। जैसे अगर आप जिम में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन पहले कुछ महीनों में कोई भी बदलाव नहीं आता, फिर अचानक लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, वाह तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। लेकिन उस वाह के लिए, उन कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आप ही जानते हैं कि आपने कितना पसीना बहाया है। वैसे ही अगर हम म्यूज़िक सीख रहे हैं तो पहले कुछ महीनों में उंगलियां दर्द करती हैं, फिर एक दिन फ्लुएंसी आ जाती है और हमें वाद्य यंत्र अच्छे से बजाना आ जाता है। इसी तरह YouTube की ग्रोथ है। पहले आप 10 से 20 वीडियो पर देखते हैं, कोई भी व्यूज़ नहीं आते, आप हतोत्साहित भी होते हैं, सोचते हैं छोड़ दें, पर फिर एक दिन एक वीडियो वायरल हो जाता है और धीरे धीरे आप पॉपुलर होने लग पड़ते हैं। इसे कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होती, वो बस एक्यूमुलेट होती रहती है और अचानक उसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जहां अचानक आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखा हो? सोचिए और हमें बताइए। जेम्स क्लियर ने बिहेवियर चेंज के 4 लॉज दिए हैं, आइए इन्हें समझते हैं। पहला लॉ है क्यू या संकेत। हर हैबिट किसी सिग्नल से शुरू होती है। जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन देखने से स्क्रॉलिंग की हैबिट आती है। हम शुरू में मोबाइल को थोड़ा यूज़ करते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही हैबिट हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की स्क्रॉलिंग में मिले जाती है और हम घंटों स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं। अपना समय मोबाइल नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करने में ही वेस्ट करते हैं। उसी तरह सुबह बेड पर जब लेटे होते हैं तो अलार्म बजता है और हम स्नूज़ बटन दबाते हैं। तो सुबह उठते ही हमें, जैसे ही अलार्म बजता है, हमें स्नूज़ बटन दबाने की आदत पड़ जाती है और रोज़ हम 10 मिनट 20 मिनट लेट उठते हैं। और वैसे ही शाम ढलते ही चाय की क्रेविंग हो जाती है। तो गुड हैबिट्स के क्यूज़ को विजिबल बनाइए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, लेकिन बैड हैबिट्स के क्यूज़ को टालने की, छोड़ने की आदत बनाइए। आइए कुछ गुड हैबिट के क्यूज़ को समझते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ना है, कोई किताब पढ़नी है, कुछ काम करना है, तो किताब को टेबल पर रखें। इससे आपको स्टडी करने की आदत बनेगी और आप ज़्यादा देर तक बैठकर पढ़ पाएंगे। वर्कआउट करना है तो जिम के शूज़ दरवाजे पर रखें। आप अगर जिम के शूज़ को दरवाजे पर खोलते हैं तो यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। रोज़ आप जाकर जूते दरवाजे पर ही खोलेंगे और वर्कआउट अच्छे से कर पाएंगे। उसी तरह बैड हैबिट के क्यूज़ को, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, मोबाइल नोटिफिकेशन की स्क्रॉलिंग या सुबह बेड पर लेटना या शाम ढलते ही चाय की क्रेविंग होना, उन्हें इनविजिबल बनाइए। अगर आप बहुत टीवी देखना अवॉइड करना चाहते हैं तो रिमोट को छुपा दीजिए। जब आपको रिमोट ही नहीं मिलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप टीवी देखने से भी परहेज लग पड़ेंगे करने। उसी तरह जंक फूड अवॉइड करना चाहते हैं तो उसे अपनी नज़रों के सामने रखिए ही मत। अगर जंक फूड आपके सामने आएगा ही नहीं तो आप खाएंगे ही नहीं, और इस तरह से आप अवॉइडेंस या क्यू को फॉलो कर सकते हैं। लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का दूसरा नियम है क्रेविंग या इच्छा। क्यू के बाद आती है क्रेविंग। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कॉफ़ी मशीन देखकर कॉफ़ी की इच्छा। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके सामने कॉफ़ी मशीन लगी है, तो हर घंटे आपकी कॉफ़ी पीने की इच्छा जाग जाएगी और शाम तक आप कम से कम 5 कप कॉफ़ी पी चुके होंगे, जो शायद आप घर में कभी नहीं पीते। उसी तरह जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग एरिया देखकर उनकी सिगरेट पीने की क्रेविंग जाग जाती है और वह भी शाम तक 3 या 4 सिगरेट पी चुके होते हैं। फ़ोन बीप सुनकर हमारी एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाती है।
हम हर फ़ोन अटेंड करना चाहते हैं, जो हमारे प्रोडक्टिव समय को घटाता है। तो क्रेविंग की बात अगर हम आगे बढ़ाएं तो गुड हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाइए। जैसे अगर आप सुबह वॉक करते हैं तो कानों में हल्का म्यूज़िक लगा लीजिए, उससे आपकी मॉर्निंग और ज़्यादा रोमांचक और ज़्यादा अट्रैक्टिव शायद बन जाए। जो लोग पढ़ते हैं वो चाय के साथ किताब के 2 पन्नों की बजाय 4 पन्ने भी पढ़ लेंगे। तो चाय का प्याला लीजिए और अपनी किताब को एंजॉय कीजिए। उसी तरह कुछ बैड हैबिट्स भी हैं, उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाइए। सोचिए, अगर आप स्मोक करते हैं तो पैसे और हेल्थ की बर्बादी होती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम स्मोकिंग एरिया देखकर आपकी क्रेविंग हो कि चलिए एक सिगरेट पी ली जाए, तो इन हैबिट्स को सोचिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए। ओवर ईटिंग से उस वक्त तो अच्छा लगता है कि चलिए केक का एक टुकड़ा मिल रहा है, 2 खा लेते हैं, लेकिन जो बाद की थकान है उसे इमेजिन कीजिए। हेल्थ पे पड़ने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की ओर सोचिए। जब आप इन विचारों को मन में लाएंगे तो क्रेविंग की इच्छा घटेगी। तो क्रेविंग हमें बढ़ानी भी है, लेकिन अच्छी आदतों के लिए, और बुरी आदतों के प्रति उसी क्रेविंग को हटाना भी है या कम भी करना। बिहेवियर चेंज का तीसरा नियम या तीसरा लॉ है रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया, यानी आपका एक्चुअल एक्शन। जैसे हम सुबह अलार्म से उठते हैं या उसे स्नूज करते हैं, हम दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। या तो हम इमीडिएटली उठ सकते हैं या स्नूज करके 10 मिनट सोच सकते हैं। आप पे है, आप क्या करना चाहते हैं। स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन करनी है या स्मोकिंग करनी है। एक पॉजिटिव है, एक इफेक्ट नेगेटिव है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत होता है, स्मोक करते हैं तो हेल्थ का विनाश होता है। इसीलिए गुड हैबिट्स का आदत डालिए, उन्हें ईजी बनाइए। फ्रूट कट करके रेडी रखें ताकि आप सुबह उठ के उसे खा सकें। नोटबुक टेबल पर रखें ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। बैड हैबिट्स को डिफ़िकल्ट बनाइए, अपने से दूर ले जाने के लिए उन्हें और मुश्किल बनाइए। फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज करें ताकि आप हर घड़ी फ़ोन की तरफ ना देखें। सोशल मीडिया से लॉग आउट करें ताकि रात को आप बार बार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ना देखें। लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज का चौथा नियम है रिवॉर्ड या इनाम। हर हैबिट रिवॉर्ड देती है। उदाहरण, अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, पढ़ते हैं तो नॉलेज गेन होता है, स्मोक करते हैं तो इंस्टेंट रिलैक्सेशन तो मिलता है, लेकिन हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब कुछ समस्याएं या बैड हैबिट्स। इमीडिएट रिवॉर्ड, लॉन्ग टर्म नुकसान। जैसे स्मोकिंग इमीडिएट रिलैक्सेशन देगा लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ को नुकसान करेगा। गुड हैबिट्स डिलेड रिवॉर्ड लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा। वर्कआउट इमीडिएटली शायद कुछ ना करे लेकिन एनर्जी बूस्ट करेगा। अब इसके सॉल्यूशंस। गुड हैबिट्स के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्रिएट करें, जैसे रीडिंग कंप्लीट करने के बाद कॉफ़ी पीना। हैबिट ट्रैक करें, कैलेंडर को टिक करें। इस तरह दोस्तों, अगर आप नई हैबिट्स अडॉप्ट करेंगे तो खुद को कौन सा रिवॉर्ड देंगे, सोचिए और मुझे बताइए। गोल बेस्ड हैबिट और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। हमारी हैबिट्स 2 तरह की होती हैं, गोल बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। गोल बेस्ड में हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, तो ये मेरा लक्ष्य हो गया, गोल हो गया। उसके लिए मैं एफर्ट्स करूँगा। हो सकता है मैं दौड़ लगाऊँ, खाना कम खाऊँ, हेल्दी डाइट लूँ या जिम जाऊँ। उसी तरह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स है। अगर मेरी आइडेंटिटी एक हेल्दी इंसान की है तो मैं उसे मेंटेन करना चाहूँगा कि मैं एक हेल्दी इंसान रहूँ। आइडेंटिटी बदलते ही हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। तो अपनी आइडेंटिटी पर फोकस कीजिए, अपनी आदतों पर फोकस कीजिए, आपके गोल खुद ही बेहतर होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो ऑटोमेटिकली रोज़ पढ़ेंगे, ना चाहते हुए भी पढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं मैं पंक्चुअल हूँ तो हमेशा समय पर पहुँचना सुनिश्चित होगा, ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। आप हर काम नियमित रूप से सही तरीके से करेंगे। यह कॉन्सेप्ट सेल्फ इमेज से जुड़ा है। बिहेवियर साइंटिस्ट कहते हैं हम अपने सेल्फ आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी क्या रखना चाहेंगे? मैं आलसी हूँ या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, फोकस्ड हूँ? सोचिए और बताइए।
एटॉमिक हैबिट्स को हम कुछ फेमस स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स से समझते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने छोटे बदलाव लाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का खिताब हासिल किया। वह इनिशियल ईयर्स में छोटी छोटी समस्याएं जैसे सीट्स, टायर्स, पिल्लोज, साइकिल के पार्ट्स उन्हीं से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने उन समस्याओं को ओवरकम किया और 10 साल के अथक प्रयास के बाद वह वर्ल्ड चैंपियन बने। उसी तरह पेपर पॉटरी एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिस वर्सेस परफेक्शन। जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन पाएंगे। जापानीज़ रेलवेज़ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़ीरो हैं लगभग। वो क्यों हैं? पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की वजह से। जैसे ही कोई फॉल्ट मिलता है तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जाता है और वह दुनिया की सबसे बेहतर रेलवे में मानी जाती है। उसी तरह 2 मिनट रूल को अडॉप्ट कीजिए। नए हैबिट को सिर्फ 2 मिनट में शुरू करें। एग्जाम्पल, किताब पढ़नी है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ें रोज़। आहिस्ता आहिस्ता बुक पढ़ने की आदत बन जाएगी। जिम जाना चाहते हैं, शूज़ पहनने से शुरू करें। आस्ते आस्ते आप घर से बाहर भी निकलेंगे और जिम तक भी पहुंचेंगे। एनवायरमेंटल डिज़ाइन, जंक हटाएं, हेल्दी खाना आसान बन जाएगा। इस तरह आप हेल्दी खाना खाएंगे अगर जंक फूड को रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से। बेड साइड पर किताब, बिस्तर की किनारे किताब पड़ी होगी तो रीडिंग हमेशा आसान हो जाएगी। किताब की दूरी जितनी ज़्यादा होगी पढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। सिस्टम वर्सेस गोल है एग्ज़ाम पास करना, तो सिस्टम क्या होगा? रोज़ 2 घंटे पढ़ना। पूरे साल 2 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेबस अपने आप अच्छे से कवर हो जाएगा। गोल है वेट लॉस, तो सिस्टम क्या होगा? डेली वॉक और हेल्दी डाइट। इसे फॉलो कीजिए, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। कैट ऑन द काउंटर एक्सपेरिमेंट। कैट काउंटर पर आती है क्योंकि उसे बार बार फूड रिवॉर्ड मिलता था। अगर आप फूड रिवॉर्ड नहीं देंगे तो कैट भी काउंटर पर नहीं आएगी। हैबिट्स भी इसी तरह बनती है, रिपीटेड रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो हैबिट भी बन जाएगी। तो अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, लेकिन सिर्फ अच्छा। तो दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं। एनवायरनमेंट को बदलिए, वातावरण को बदलिए। गुड हैबिट्स आसान बनाती हैं जीवन और बैड हैबिट्स मुश्किल। हैबिट स्टॉकिंग की आदत लाइए। नई हैबिट्स को पुरानी हैबिट से जोड़ें। ब्रशिंग के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करें। देखिए, मेडिटेशन भी आ गई, ब्रशिंग भी हो गई। ट्रैक करें, कैलेंडर, ऐप्स, हैबिट ट्रैकर। कैलेंडर का यूज़ करें, ऐप्स का यूज़ करें, हैबिट को ट्रैक करें। आहिस्ता आहिस्ता आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। रिवॉर्ड दें, खुद को भी रिवॉर्ड दें। छोटी जीत को हमेशा सेलिब्रेट करें। प्रोसेस के साथ लव में जाएं। फॉल इन लव विद द प्रोसेस। फोकस ऑन सिस्टम नॉट द गोल। गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। रास्ता अच्छा होगा तो मंजिल भी मिल जाएगी। वेट लॉस गोल है तो सिस्टम क्या है? डेली डाइट और वॉक फॉलो करें, वेट लॉस ज़रूर होगा। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें क्या सिखाती है? ये किताब हमें सिखाती है कि आपकी सक्सेस आपके गोल से नहीं, आपकी डेली हैबिट्स से तय होती है। हैबिट्स हैं आइडेंटिटी जो बनाती है आपकी डेस्टिनी। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब आपसे सवाल, आप कौन सी छोटी नई हैबिट आज से शुरू करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब की एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।